प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी इस वीडियो में कक्षा अष्टम पाठ 2 भूगोल विषय के अंतर्गत भूमि संसाधन का संरक्षण टॉपिक पे अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले आते हैं कि भूमि क्या है। तो भूमि जिस पे हम लोग रहते हैं, अपनी खेती किसानी या अपनी आजीविका का जो है साधन मान करके या उस भूमि का उपयोग करके कार्य करते हैं, उसको उस वस्तु को हम भूमि कहते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण का मतलब होता है कि उसका उपयोग, किसी वस्तु का ऐसा उपयोग जो क्या हो, हमारे लिए भी आवश्यक हो और उसका एक ऐसा उपयोग कि जो हम आगे की भी लोगों को या वर्तमान पीढ़ी को भी है उसके लिए व्यवस्थित करके आगे तक ले जाएं। ऐसे चीज को हम संरक्षण कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या तथा इनकी बढ़ती मांगों के कारण जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हमें आवास बनाने के लिए, खेती करने के लिए भूमि की अधिक आवश्यकता होगी। के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या होगा, विनाश हुआ है या विनाश हो रहा है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का भी डर पैदा हो गया है कि कहीं ये जो संसाधन है वह क्या हो, समाप्त न हो जाए। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को रोकना हमारे लिए क्या है, अवश्य जरूरी है या हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको रोकना या हमें रोकना चाहिए। जैसे वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। जैसे भूमि संरक्षण के लिए आवश्यक कदम। तो भूमि संरक्षण के लिए सबसे जरूरी क्या है? भूमि संरक्षण के लिए सबसे आवश्यक जो चीज है उसमें क्या है कि वन रोपण। वन रोपण से क्या होता है कि जो मिट्टी का कटाव है, जो मिट्टी का दोहन है, जो मिट्टी का बहाव है, वो उसके द्वारा रोका जा सकता है। तो वन रोपण। दूसरा है भूमि उद्धार और तीसरा है कीटनाशकों, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों रासायनिक कीटनाशकों का के प्रयोग को रोकना। इससे क्या होता है, भूमि की क्षति होती है, भूमि का दोहन होता है, उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आती है। तथा अतिचारण, तो पशुओं का चारण है, ठीक है, और इस पे भी क्या होना चाहिए, रोक लगना चाहिए। अतिचारण पर रोक, जिससे भूमि का दोहन बंद हो और उसका दोहन न हो सके, जिससे हमारे लिए क्या हो, वह उपयोगी बन सके। दूसरी चीज में आते हैं हम मृदा। मृदा क्या होती है? मृदा मिट्टी, इस पे हम लोग जिस संसाधन से हम खेती के उपज को बढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार पहली जो परत होती है या उसका जो आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, मृदा। ठीक, यह भूमि के या यह भूमि से निकटता के साथ जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों के द्वारा होता है। इसी प्रकार आगे की कड़ी में जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है
तथा खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक, इस प्रकार हमने देखा कि मृदा क्या होती है। अगले टॉपिक की चर्चा मृदा के घटकों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इसको आप लोग पढ़ करके वीडियो को पॉज करके समझ लेंगे। धन्यवाद।